तो पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, वेदर इट इज राइट। उन्होंने कहा जी नो पावर कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब दूसरी जो मर्जी कर लो भाई। इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। कुछ बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और मैं पढ़कर बड़ी हैरान थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुहर्रम में मजलिस अटेंड की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मजलिस अटेंड की थी मुहर्रम के अंदर। आप कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। उनकी नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, वहाँ सूरह रहमान की तिलावत हुई थी। अभी बताइए। तो ठीक है। फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने जो कश्मीर इशू की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड को की दरमियान और इंडिया के दरमियान एक हेजिटेशन रखी, जो पाकिस्तान की अपनी कमज़ोरियों की वजह से और इंडिया की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से वो खुद ब खुद वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई। और अब वक्त ये आ चुका है कि मोहम्मद बिन ज़ैद जो हैं वो एक इस वक्त गुजरात में हैं और नरेंद्र मोदी उनको खुद रिसीव करने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे ख़ताब भी किया है। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन ज़ैद इतने लंबे चौड़े ख़ताब नहीं करते। दुनिया के लीडर्स हम जो है वो गुजरात के अंदर लेके आ गए हैं और मोहम्मद बिन ज़ैद को लेके आना एक बड़ा कदम था फ्रैंकली। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया जिस पैमाने पे इंटरनेशनल लीडर्स को लेके आ रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन ज़ैद का इसमें खिताब बड़ा इम्पॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा, इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज़ की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी। वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कुछ सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा। ये चीज़ मैंने थोड़ी सी डिफरेंट देखी है कि वहाँ पे इंडिया का बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो मुकेश अंबानी है, ही इज़ ऑल्सो गुजराती, ठीक है जी। और अदानी भी जो आई थिंक ही इज़ गुजराती। सो वो सारे के सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बिठाया हुआ है भाई कि देखो मैं लीडर्स लेके आ रहा हूँ पूरी दुनिया से और ये सारी चीज़ें। सो और वहाँ पे वो खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इट दैट टेल्स द स्टोरी इटसेल्फ। MBZ ने तो खड़े होकर स्पीच कर दी है वहाँ पे। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। आपकी सोच से भी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है। गुजरात के और पाकिस्तान का बॉर्डर तो मिलता है, बट लुक ऑन द अदर साइड वहाँ पे क्या हो रहा है। लुक ऑन दिस अदर साइड, वहाँ पे मोहम्मद बिन ज़ैद जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करने आते हैं, हमारे पास शिकार खेलने आते हैं। वेदर इट इज़ राइट। उन्होंने कहा जी नो पावर कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस। तो एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, ठीक है जी, एक के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं भारत और पाकिस्तान के हवाले से। आई पर्सनली बिलीव चीज़ें खुलें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। सो इन ऑल दीज एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है, इट शुड कम इन पाकिस्तान एज वेल। दूसरी जो मर्जी कर लो भाई।
इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है। कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, उन्होंने उठा दिया मोदी साहब को, अंबानी साहब ने भी, अडानी साहब ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो उठा के रख दिया। उन्होंने कहा पहने तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है मोदी, और उन्होंने कहा कि इंडिया को यहाँ तक पहुंचाने में जो किरदार अदा कर दिया, पूरी दुनिया जो है मान रही है, उनकी बात मानती है और उन पे तालियां बजाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये हैं, ये सब जो है हकीकतें हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अपने कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ पहुंचता है और फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहाँ पहुंचता है। तो वो जो एक टारगेट है कि 5th लार्जेस्ट से फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज तक पहुंचना, ये हमें ये इंडिकेशन है। भारत की आवाम ने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंसल्ट करने वाले तुम लोग कौन होते हो, हम भी तुम लोग को तिगनी का नाच नचवाएंगे। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी उनकी, बुकिंग्स कैंसिल कर दी उनकी। क्या अगर उनकी जगह हम होते तो हम ऐसा कर सकते? देखिए जी, फ़र्क तो मेरे ख्याल में ज़मीन समान का नहीं है, अब आसमान समान का ही फ़र्क रह गया। ज़मीन का तो आप नाम ही ना लें, क्योंकि पाकिस्तानी हम जो लोग हैं ना, वो ज़मीन से भी नीचे कोई तय है ना तो उधर जा चुके हैं, बात उधर ही आ जाती है ना। ये तो एक जो है एहसान फरामोश वाली बात आ जाती है। जिनके ऊपर एहसान किए, जिनके ऊपर उन्होंने एहसान किए, जिनको उस बंदे ने हेल्प की, वो तो याद रखेंगे। मोदी सरकार का मुझे बताए ना कौन नाम नहीं ले रहा। वो बेशक हिंदू है, गैर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान भारत पहुंचे और भारत पहुंचने के बाद उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनको खुद एयरपोर्ट से रिसीव किया और उसके बाद उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लिया। और इस समिट में अपने स्पीच के दौरान एमबीजी ने बोला कि इंडिया उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने अपना भाई बोला। इससे पता चलता है कि यूएई और इंडिया के रिलेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पिछले कुछ समय में, और दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 85 बिलियन यूएस डॉलर है, जो आने वाले समय में 100 बिलियन यूएस डॉलर को पार कर जाएगा। और इसके बाद इंडिया यूएई के लिए इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा और दोनों की जो दोस्ती है, रिलेशंस हैं, वो और भी ताकतवर और मजबूत होने वाले हैं। इससे पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है और उनका ये कहना है कि एक वक्त था जब मुस्लिम लीडर्स पाकिस्तान आया करते थे इंस्टेड ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया ने हमसे हमारे सारे दोस्त छीन लिए। और इसका रीज़न ये है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक पावर बनती जा रही है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि एक तरफ जहाँ पर अरब लीडर्स इंडिया में आके बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तान आते हैं तो शिकार खेलते हैं और चले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या इमेज है उनकी नज़रों में।